हे गाइस, माय नेम इज़ मुक्ता धीर और हम लोग कर रहे थे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान। इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द वेस्टर्न सैंडी प्लेन, जो कि एक पार्ट था फिजियोग्राफिक डिवीजन का। एंड इन टुडेज लेसन विल बी गोइंग टू कवर अरावली रेंज। गाइस, अरावली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज RAS में 2 बार मेंस में डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन में फिजियोग्राफिक डिवीजन और अरावली रेंज का क्वेश्चन आ चुका है। और इन जो बाकी के RPSC के लोअर लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ पे भी, जहाँ पे भी राजस्थान GK इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस, वहाँ पे भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स में से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं? गाइस, अरावली के जो क्वेश्चन होंगे, यू विल फाइंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अरावली, किसका ओरिजिन कब हुआ, इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, हाइट के बारे में, अरावली का जो एक्सटेंशन है उसके बारे में, अरावली की जो हिल रेंज है उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दीज आर द फेवरेट एरियाज ऑफ एग्जामिनर, जहाँ से वो क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। गाइस, अरावली के ओरिजिन की सबसे पहले बात करते हैं। अरावली का जो ओरिजिन है दैट बिलोंग्स टू प्रोटेरोजोइक एरा ऑफ अ प्री कैम्ब्रियन इयॉन। ये जो मैं नाम ले रही हूँ, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हैं। आपने अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं पढ़ा है तो परेशान मत होइएगा, हम जब भी आगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे विल कवर देम थरली। ओके, आप सिर्फ टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जो प्रोटेरोजोइक एरा है उसका जो टाइम है वो बहुत टाइम पहले, सम 1.5 बिलियन ईयर्स टू 0.6 बिलियन ईयर उसका जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे अरावली का फॉर्मेशन होता है। और अरावली के साथ में ईस्टर्न घाट्स भी प्रोटेरोजोइक एरा में ही बनते हैं। ठीक है, सो अरावली का हमने ओरिजिन देखा। सो इट इज़ डेटेड बैक टू प्रोटेरोजोइक एरा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज अरावली का जो एक्सटेंशन है, अरावली इट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है वहाँ से, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है वहाँ तक। दैट्स एक्चुअली नॉट अ हिल बट दैट्स वो अरावली का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। तो रायसीना हिल्स तक ये पूरा एक्सटेंड करता है विद अ लेंथ ऑफ 692 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने अरावली पहले ही ड्रॉ कर रखा है, सो नॉट टू वेस्ट मच टाइम टू ड्रॉ दिस। तो अगर हम लेंथ देख लें इसकी, तो इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से पूरी देखो, ये है गुजरात का पालनपुर एंड दिस इज, यहाँ पे मैंने दिल्ली का बनाया है रायसीना हिल्स। तो इसकी पूरी लेंथ अगर देखी जाए तो वो है 692 किलोमीटर। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट ओनली राजस्थान, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अरावली की लेंथ को लेकर के कि अरावली की टोटल लेंथ क्या है, सो दैट इज 692 किलोमीटर। एक क्वेश्चन बनता है अरावली की राजस्थान में लेंथ कितनी है। तो राजस्थान में अरावली का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? राजस्थान में अरावली का एक्सटेंशन है यहाँ तक, विच इज सम, ये आपका है 550 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में जो लेंथ है अरावली की वो है 550 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ है 692 किलोमीटर। इसमें क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके अकॉर्डिंग ही मार्क कीजिएगा। ठीक है, कि राजस्थान में पूछा है या फिर ओवरऑल अरावली की लेंथ पूछी है। राजस्थान में जो उसका एक्सटेंशन है वो सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक है। ठीक है, अरावली जो है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में अरावली का जो नॉर्दर्न मोस्ट हिल्स हैं, ये जो अलवर वाला रेंज है, इसे आप अलवर हिल्स भी बोल दीजिए, और या फिर हम इसे मतलब कि नॉर्थ ईस्ट अरावली रेंज भी कहते हैं। बीच में सेंट्रल अरावली रेंज आ जाती है एंड देन आबू ब्लॉक एंड भोरज प्लेट्यू। सो दिस इज द कंप्लीट अरावली रेंज। अब अरावली रेंज के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अरावली रेंज जो है दैट इज कंप्राइजेज इनटू, पहले देख लेते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इट कंप्राइजेज। अरावली रेंज कंप्राइजेज इनटू 7 डिस्ट्रिक्ट्स। 7 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी? सिरोही हो गया, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर एंड जयपुर, अलवर एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ टोंक। आप सोच रहे होंगे कि अरावली की जो हिल्स हैं, अरावली की जो हिल्स हैं वो आपको सीकर में भी मिलती है, झुंझुनू में भी मिलती है। देखो, जो अरावली रेंज है that is comprises into, अरावली की जो रेंज है that is comprised into 7 districts, but you'll find the hills of अरावली in the adjoining areas also। जैसे कि सीकर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट अरावली है उसकी हाईएस्ट रेंज है विच इज़ रघुनाथगढ़। ठीक है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर पड़ती है, 1055 मीटर उसकी हाइट है और ये हाईएस्ट रेंज है दैट लाइज इन सीकर।
तो इस तरीके से आपको ये ज़रूर मिल जाएगा कि काफ़ी जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है वहाँ पे अरावली की हिल्स है। ओवरऑल वैसे देखा जाए तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अरावली का हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं। अरावली जो है दैट कंप्राइजेज 9% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान। देखो हमने इस तरीके से राजस्थान का जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें अरावली का कितना पार्ट है, 9%। अरावली कंप्राइजेज 9% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान। और इसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है, विद पॉपुलेशन ऑफ 10%। ठीक है, अरावली के अंदर पॉपुलेशन है राजस्थान के अंदर 10% एंड एरिया इज 9%। यहाँ तक क्लियर है? 9% एंड पॉपुलेशन इज 10%। अब इसके बाद में हम देखते हैं अरावली रेंज जो है उसके अंदर यहाँ पे रेनफॉल कितनी है। रेनफॉल देखो, हमने देखा था वेस्टर्न सैंडी प्लेन, अगर आपने किया है तो आपको याद होगा। वेस्टर्न सैंडी प्लेन के अंदर हमने 2 आइसो हाइट्स बनाई थी। एक थी 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट जो वेस्टर्न जो एरिड प्लेन है उसको सेमी एरिड से बाइफरकेट कर रही थी, और एक हमने बनाई थी अरावली रेंज और वेस्टर्न सैंडी प्लेन के बीच में 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट। तो यानी कि अरावली की जो रेंज है, अरावली की जो मतलब रेनफॉल है यहाँ पे इस रेंज में, वो 50 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, 50 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर इज अ रेनफॉल इन दिस एरिया। अब अगर यहाँ पे सॉइल की बात करें तो सॉइल से पहले हम देखते हैं अरावली रेंज के अंदर रॉक्स, किस तरीके की रॉक्स थी, क्योंकि रॉक्स आर द पेरेंट मटेरियल फॉर द सॉइल। ठीक है, तो अरावली जो कि जैसे कि हम देख चुके हैं कि अरावली प्रोटेरोजोइक टाइम पे बना था, प्री कैम्ब्रियन टाइम पे बना था, प्री कैम्ब्रियन इयॉन था उस टाइम पे। तो अरावली जो है विच इज़ मेड अप ऑफ प्री कैम्ब्रियन निश रॉक्स। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जो हैं इग्नियस रॉक्स होती हैं, प्री कैम्ब्रियन निश रॉक्स से बना है अरावली। और ये जो रॉक्स हैं इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि आपने देखा होगा, 1 मिनट रॉक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल हो गए क्वार्ट्जाइट, उसके अलावा निश, उसके अलावा शीस्ट। ठीक है, ये सारे इस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्वार्ट्जाइट, निश, शीस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सो दीज जो रॉक्स, इस तरीके की जो रॉक होती हैं वो मेटलिक जो मेटल्स हैं उसकी अबंडेंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और मेटल की अबंडेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे किस तरीके की सॉइल होती है, रेड सॉइल। जो सॉइल है यहाँ पे वो है रेड सॉइल, और या फिर आप बोल सकते हैं ब्राउनिश रेड भी होती है। ठीक है, रेड सॉइल और ब्राउनिश रेड सॉइल। अब रेड सॉइल जो है इसे एक और इसे इंसेप्टिसोल भी बोलते हैं। जब हम सॉइल्स अच्छी तरीके से करेंगे तो उसमें बताऊंगी मैं, 2 तरीके के क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो जो मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से है उसमें इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल और ऐसे अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है। सो रेड सॉइल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेप्टिसोल, तो इसे इंसेप्टिसोल्स भी बोला जाता है, रेड सॉइल या फिर ब्राउनिश रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल के अंदर रेड सॉइल इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन। रेड सॉइल के अंदर जो बेस्ट कल्टिवेबल क्रॉप है विच इज कॉर्न। ठीक है, तो ये कौन सी यहाँ पे क्रॉप कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे कॉर्न। क्लियर है, कॉर्न का कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छी तरीके से होता है। ये हमने यहाँ की बात कर ली। अब जैसे कि हमने देखा था ये प्री कैम्ब्रियन निश रॉक्स की बनी हुई है, मेटलीफेरस ओर्स इसके अंदर ज़्यादा होती है, मेटल कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इस वजह से अगर हम मिनरल्स की बात करें, अरावली जो है इसे म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है, क्योंकि दिस इज़ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, और इसके अंदर मेटालिक ओर्स के आपको जो मिनरल्स हैं, और इनफैक्ट आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिनरल्स की बात करो तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, फेरस हो गया, फेल्सपार हो गया,
ठीक है। और उसके अलावा नॉन मेटालिक मिनरल्स में मार्बल हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। और वैसे भी मिनरल्स आप मैप में भी इनफैक्ट देख सकते हैं कि जैसे लेड, जिंक और जो सिल्वर है, ये तीनों ऑलमोस्ट साथ में ही पाए जाते हैं। तो जावर की, उदयपुर की जो माइन है, तो उदयपुर इसी एरिया में आता है, इसी रीजन के अंदर पड़ता है, तो उदयपुर में ये हो गया। उसके अलावा जो आपका ये उसके अलावा कॉपर है वो खेतड़ी वाला रीजन आ जाएगा, झुंझुनू सीकर इधर वाला रीजन के अंदर। मार्बल है नागौर का जो ये रीजन है, वो मकराना जो है वो आ जाता है इसके अंदर मार्बल। तो इस रीजन के अंदर मिनरल्स का अबंडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। एरिया देख लिया हमने इसका, रेनफॉल देख ली, और रॉक्स एंड सॉइल, क्रॉप्स और यहाँ पे मिनरल्स। देन विल कम टू वेजिटेशन। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अरावली जो है इट्स रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज और जो वाइल्ड लाइफ है वो आपको यहाँ पे अबंडेंस में मिलती है। इनफैक्ट राजस्थान की जो मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यू विल फाइंड लोकेटेड इन दीज एरियाज ओनली, राइट। जैसे कि टोटगढ़ रावली हो गया अजमेर के अंदर, इधर की तरफ पड़ता है। नाहरगढ़ हो गया जयपुर की साइड में, फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर। तो ऐसे बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम सेपरेटली करेंगे आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चैप्टर में, जब भी हम उसका वीडियो करेंगे तब। तो ये जो मैक्सिमम राजस्थान की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दैट कंप्राइजेज इन अरावली रेंज ओनली। ठीक है, उसके बाद में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो गई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद में लेट्स टॉक अबाउट वेजिटेशन, जो कि हमने लिखा हुआ है वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन किस टाइप की पाई जाती है? अरावली रेंज में यू विल फाइंड वेजिटेशन ऑफ धाक, उसके अलावा गुलेर, उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मैंगो, आंवला, नीम, कि इस तरीके की वेजिटेशन आपको यहाँ पे अबंडेंस में मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ट्राइब्स की। देखो आप जब कभी भी किसी रीजन का स्टडी करते हैं देन ऑलवेज डू अ 360 डिग्री कवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तभी आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो मार्क्स हैं वो फैच कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। अभी अरावली के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसकी लेंथ वगैरह की बात की, उसके अलावा वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेनफॉल, वी हैव टॉक्ड अबाउट किस तरीके की सॉइल मिलती है, किस तरीके की वेजिटेशन है, मिनरल रिसोर्सेज की हमने बात की, और अब हम ट्राइब्स की भी बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ द होलिस्टिक कवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अगर हम बात करें ट्राइब्स की, तो राजस्थान की जो मैक्सिमम ट्राइब्स हैं विच यू विल फाइंड लोकेटेड इन दिस अरावली रेंज ओनली, एक्सेप्ट 2 ट्राइब्स। 2 ट्राइब्स हैं, कौन सी हैं पता है आपको? कौन सी 2 ट्राइब्स हैं जो कि इस एरिया में नहीं रहती? चलो पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी ट्राइब्स इस रीजन के अंदर है। देखो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ भील कहाँ पे पाई जाती है? इधर उदयपुर वाला जो रीजन है इधर की साइड में। एंड उसके अलावा हम देखते हैं हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मीना, दैट इज़ इन जयपुर, जो जयपुर में आ जाएगा। हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है ग्रासियास की सिरोही में, तो ग्रासिया भी इसी रीजन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा दमोरे जो ट्राइब है डूंगरपुर की, वो भी इसी रीजन में आ जाएगी। कथोड़ी उदयपुर की, वो भी इसी रीजन में आ जाएंगी। तो ये मैक्सिमम ट्राइब्स हैं जो कि इस रीजन के अंदर आती हैं। ठीक है, अब 2 ट्राइब छूट गई, कौन सी? सहरिया और सांसी। सांसी जो है भरतपुर के साइड की, और सहरिया जो है विच इज ऑफ, सहरिया कहाँ की है? बारां की। ठीक है, बारां की। ये 2 ट्राइब्स ऐसी हैं जो इस रीजन के अंदर नहीं आती है। रेस्ट ऑल ट्राइब्स आर फॉल अंडर दिस अरावली रेंज। तो कौन कौन सी ट्राइब्स हो गई लिख लेते हैं पहले एक बार। इसमें आ जाती है आपकी मीना, गरासिया, भील एंड दमोरे एंड कथोड़ी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, चल रहे हैं सही तरीके से। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये तो हमने इसके बारे में सब चीज़ें देखी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो अरावली है दैट एक्ट एज अ वाटर शेड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर, वाटर शेड की तरह काम करता है बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर। देखो अरावली की जो रेंज है, ये अरावली इस तरीके से अगर हम इसको वर्चुअली आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो आप देखेंगे कि राजस्थान
यहाँ पे मैप बनाने की जगह नहीं है। राजस्थान, इंडिया के मैप में जो राजस्थान है उसके ऊपर की साइड में ये मतलब इधर की साइड में पंजाब और ये वाला जो रीजन है जम्मू हरियाणा ये सब पड़ता है। तो ऊपर इंडस रिवर का वाटरशेड है, सॉरी ऊपर जो है वो ऊपर इंडस रिवर फ्लो करती है और अरावली के इस साइड में विच इज़ ऑन द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ इट, वहाँ पे आपको गंगा रिवर मिलेगी। सो दिस एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन दीज टू रिवर्स, ठीक है। सो इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड ऑल्सो। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि है कि अरावली की मैक्सिमम हाईएस्ट एक्सटेंशन अरावली का कौन सी साइड में है या हाईएस्ट एक्सटेंशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखिएगा अरावली का जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है, जो हाईएस्ट एक्सटेंशन है विच इज़ इन उदयपुर, तो मिनिमम कहाँ पे है फिर। अब देखो इस डायग्राम में ही आपको दिख रहा है कि मिनिमम यहाँ पे बीच की साइड में है यानी कि अजमेर, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम अजमेर के अंदर अरावली रेंज का मिनिमम एक्सटेंशन है और मैक्सिमम है कहाँ पे, मैक्सिमम है इसका इसके अंदर उदयपुर में। इसके बाद में एक और चीज़ है कि अरावली का जो एक्सटेंशन है वो है नॉर्थ ईस्ट। आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से लाई करती है विच मीन्स नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ही जब चलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में ही टूवर्ड्स साउथ वेस्ट ओनली इसकी मैक्सिमम हाइट भी आपको मिलती है। सो अरावली की जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जब आप साउथ वेस्ट तक आओगे, क्योंकि एक चीज़ ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि सिरोही के अंदर हमें पता है कि जो हाईएस्ट पीक है अरावली की विच इज़ सभी को पता है गुरु शिखर 1722 मीटर, तो वो इधर की तरफ है। तो यानी कि मैक्सिमम जो इसका हाइट है वो भी आपको इस तरफ मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा एक एवरेज हाइट देख लो, अरावली की एवरेज हाइट कितनी है 930 मीटर्स है, ठीक है। एवरेज है 930 मीटर्स, हाईएस्ट है 1722 मीटर्स विच इज़ गुरु शिखर और एवरेज हाइट है कितनी 930 मीटर्स। तो ये थी अरावली के बारे में इन अ नटशेल, एक कॉमन अरावली का इंट्रोडक्शन कि अरावली के बारे में ये सब चीज़ें। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इन माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी गोइंग टू डिस्कस द डिवीजन ऑफ अरावली। इसके अंदर हम अरावली की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रेंज के बारे में, सेंट्रल अरावली रेंज एंड देन फिर आबू एंड भूरट प्लेटियो। सो दिस इज़ इट। You can take a screenshot of this also or you can jot it down in the piece of paper as well. So see you in my next video guys. Thank you. Stay connected. Bye.